सीजीएल परिणाम पर अगर बात करें तो झारखंड में कई राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी बयान सामने आया है। अगर बात करें हम लोग झारखंड की नई पार्टी जयराम महतो का ही बयान आया है सामने कि जो झारखंड सरकार है, हेमंत सरकार है, वो बहुत नाइंसाफी कर रही है। सीट बेचने का प्रक्रिया है, इसको रोका जाए। और ये सीट बेचा जा रहा लगातार झारखंड सरकार। एक बड़ा बयान ये भी सामने आया है जयराम महतो के द्वारा कि देखिए झारखंड सरकार जो हेमंत सरकार है वो एक दिन ऐसा आएगा कि झारखंड को बेचकर दुबई और दूसरे देश में यानी कि चले जाएंगे। दुबई और कनाडा है, दूसरे देशों में चले जाएंगे। नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं जनता अदालत न्यूज। झारखंड में सीजीएल का जो परिणाम है वो घोषित कर दिया गया है। और अगर बात करें इस परिणाम से, जो परिणाम जेएसएससी आयोग के द्वारा घोषित हुआ है, इस परिणाम से अगर बात करें परीक्षार्थी जो परीक्षा में जो शामिल हुए थे परीक्षार्थी, वो ही संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं, यानी कि असंतुष्ट दिख रहे हैं। परिणाम भी घोषित हो गया फिर भी असंतुष्ट दिख रहे हैं और झारखंड सरकार के प्रति उनका रोष जो है वो दिख रहा है। और अभी जगह जगह पे अगर बात करें झारखंड में, रांची हो, हजारीबाग हो, चतरा हो, हर जगह पे परीक्षार्थी सड़क पे उतर गए हैं और आंदोलन को तैयार है। आंदोलन को क्यों तैयार है, कारण क्या है, क्यों विद्यार्थी असंतुष्ट हैं, आज उन सभी कारणों पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें हम लोग जो जेएसएससी आयोग के द्वारा सीजीएल का जो परिणाम घोषित हुआ है, उस परिणाम से अगर बात करें असंतुष्ट दिख रहे हैं। कारण, सबसे बड़ा कारण जो है असंतुष्टि का अगर कारण बताएं हम अगर सीजीएल का, तो सीजीएल में देखिए एग्जाम जब हुआ था उसके बाद ही प्रश्न पत्र लीक का मामला सामने आ रहा था। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत जो है वो प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन छात्रों के द्वारा ये जो इसका ये मामला है सीजीएल प्रश्न पत्र लीक का मामला, ये हाई कोर्ट में भी अभी लंबित है वहां पे भी, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट घोषित कर दिया गया। और कहा जाए तो झारखंड सरकार, जो नई सरकार यानी कि दोबारा सरकार इंडिया गठबंधन की बनी, हेमंत सरकार की बनी, और वही सरकार पिछला जो एग्जाम ली थी वही हेमंत सरकार के द्वारा ही लिया गया था। और बात करें भी देखिए हाल ही में जैसे शपथ ग्रहण सब लोग ले लिए इंडिया गठबंधन के, अगर बात करें हम लोग कि मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण भी ले लिए और मंत्रिमंडल का भी गठन हो गया। और इसको कहा जाए तो सीजीएल का जो परीक्षा परिणाम है वो आनन फानन में एक तरह से जारी कर दिया गया, जबकि इसका केस जो है हाई कोर्ट में भी अभी लंबित है। जब विधानसभा चुनाव था, चुनाव में भी अगर बात करें हम लोग तो इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो में ये था कि सबसे पहले हम सीजीएल का जो रिजल्ट है वो घोषित करेंगे। यार वो वही काम की, सबसे पहला जो काम है इंडिया गठबंधन सरकार की, वो रिजल्ट घोषित कर दी। वहीं अगर बात करें एनडीए गठबंधन की, तो उनका मैनिफेस्टो में उनका मुद्दा था कि सबसे पहले हम सीजीएल का जो मामला चल रहा है, प्रश्न पत्र लीक का मामला चल रहा है, सबसे पहला काम जो है हम सीजीएल का परीक्षा रद्द करवाएंगे। एनडीए गठबंधन का मुद्दा यानी कि मैनिफेस्टो में, तो देखिए जीत गई इंडिया गठबंधन और वही अपना काम जो मुद्दा में था, उनका मैनिफेस्टो में था, वही वो काम कर दी। और इससे काफी असंतुष्ट दिख रहे हैं, जगह जगह पे छात्र सड़क पर उतर गए हैं। हजारीबाग में अगर बात करें हम लोग 10 दिसंबर को छात्र समूह का बात करें तो वो लोग गांधी मैदान पहुंच गए और हजारीबाग बंद करने का निर्णय लिया है। और साथ ही जो सीजीएल परिणाम जो आए हैं इसमें एक तरह से दिखा जाए तो कोई भी पारदर्शिता नहीं है, क्योंकि जो रिजल्ट घोषित किया गया है ये सिर्फ रोल नंबर के बेसिस पर रिजल्ट घोषित कर दिया गया विद्यार्थियों का। तो इनका बहुत सारा मुद्दा को लेकर ये आंदोलन पे उतरेंगे। ये मुद्दा क्या क्या होगा, सबसे बड़ा अगर मुद्दा होगा तो ये होगा कि सबसे पहला जो कार्य है सरकार, देखिए परीक्षार्थी का ना ही इसमें कोई अंक दिख रहा है कि कौन परीक्षार्थी कितना अंक लाया, और ना ही कोई कट ऑफ जारी किया गया है, डायरेक्ट रोल नंबर के बेसिस पर रिजल्ट घोषित कर दिया गया। ये पारदर्शिता नहीं कहलाती है। ये सीजीएल का अगर बात करें तो इसी के चलते, इसी को विरोध करते हुए झारखंड में जो है विद्यार्थी वो आंदोलन के लिए सड़क पर उतर रहे हैं। सरकार से यही मांग होगी उनका कि जो रिजल्ट घोषित हुआ है इसमें पारदर्शिता हो, पता चलना चाहिए कि किसको कितने अंक आए हैं। और साथ साथ में अगर बात करें कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है, जो स्नातक लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है
उसको हटवाया जाए, उसका भी विरोध करने के लिए छात्र सड़क पर उतर रहे हैं। और अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हो तो उसमें पारदर्शिता हो, उसमें अंक पत्र जारी किया जाए नॉर्मलाइजेशन की और उससे पहले की। साथ साथ में जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है उसमें प्रीलिम्स और मेंस 2 पालियों में एग्जाम हो, जेएसएससी और जेपीएससी लेवल का ऑनलाइन के माध्यम से, ना कि ऑफलाइन के माध्यम से। जो ऑफलाइन के माध्यम से झारखंड में एग्जाम होता है ऑनलाइन का माध्यम से लिया जाए और एक भरोसेमंद एजेंसी का उपयोग किया जाए। इसी तरह से कई मांगे हैं जो लेकर विद्यार्थी जो है झारखंड में सड़क पर उतर रहे हैं, आंदोलन करने को उतर रहे हैं। अब देखना ये है कि झारखंड सरकार स्टूडेंट की मांगों पे खरा उतरती है या तो फिर जो वो ठान ली वही करती है। अब जितने लोग देख रहे हैं वो लोग भी बताइए इस पे कितने लोग सहमति हैं और कितने लोग असहमत हैं। ये अपना अपना राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।